जय मैया की। आप सभी का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इस विषय पे कि मारण क्रिया क्या होती है और मारण प्रयोग करने वाले के साथ क्या होता है, और मारण क्रिया जो होती है उस विधि का कितने समय तक जिस व्यक्ति पे किया जाता है मारण क्रिया, कितने समय तक वह अपना असर दिखाती है, और भी अन्य सारी जानकारियाँ मारण क्रिया से संबंधित आज की इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। जैसे कि आप सभी मारण शब्द से ही समझ गए होंगे, मारण मतलब होता है कोई मार लगाना किसी व्यक्ति पे। तो मारण शब्द से आप समझ रहे होंगे कि किसी प्रकार की विधि है जो किसी व्यक्ति को मारने के लिए, स्वतः ही उसका पूर्ण अंत कर देने के लिए वो एक ऐसी क्रिया, आप इससे समझ ही सकते हैं एक मारण क्रिया क्या होती है। मारण क्रिया में किन शक्तियों का प्रयोग होता है? मारण क्रिया में अधिकतर जो शक्तियों का प्रयोग होता है वह होती है तामसिक शक्तियाँ। क्योंकि जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं, जो शक्तियाँ तो हर शक्तियाँ प्रबल हैं, ठीक है, लेकिन जो तामसिक रूप से शक्तियाँ होती हैं जिन्हें भेंट कौन सी, बलि की भेंट आदि जो चढ़ाई जाती है, उस भेंटों से ना जो शक्तियाँ होती तामसिक तामसिक अर्थात वही हो गया जो तंत्र में जो होती है, जो कि उनका रूप ही अलग है एक, ठीक, रूप अलग मतलब कह लो कि उनका वो एक व्यवहार अलग है। वो तंत्र रूप से पूजित शक्तियाँ होती हैं जिनके प्रयोग से, अगर वो तामसिक शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि किसी के ऊपर अगर मारण क्रिया कर दी तामसिक शक्तियों से, तो वे शक्तियाँ उस व्यक्ति का पूरा स्वतः ही उसका अंत करने में सक्षम शक्तियाँ होती हैं। और तामसिक शक्तियों को भेंट हो गए, जो होती है बलि हो गई, पूजा हो गई, इस बलि पूजा के अकॉर्डिंग जो होती है उनको पूजित किया जाता है, उनको जागृत किया जाता है जिस भी व्यक्ति के लिए, और उन पे वचन से बंद करा जाता है, वचन बंद करा जाता है उन शक्तियों को। तो तामसिक शक्तियाँ होती है वह चाहे गुरु के द्वारा हो, गुरु के द्वारा भी उन शक्तियों को जो है वचनबंद किया जाता है, या अन्य कोई भगत है जो सिद्ध भगत है जिस पे तामसिक शक्तियाँ हैं, है ना, जैसे कोई भी, जैसे कलवा हो गया, कलवा वीर हो गए, ठीक है, अन्य आदि जैसे भैरव बाबा हो गए, माँ काली हो गई, अगर वो तामसिक में पूजित शक्ति है तो वे बहुत घातक रूप से किसी भी व्यक्ति को एक बार लग जाती है तो वे उस जो व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति का पूरा अंत जो है, उसकी फैमिली हो गया, उसको मेंटली हो गया, फिजिकली हो गया, हर प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। और इतना नुकसान पहुंचाती है कि उस व्यक्ति का पूरा जीवन, कई ऐसा लगता है ना मारण क्रिया के वक्त, ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति का समय जो है ठहर सा गया है, कहीं से धन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उसमें सम्मोहन, उचाटन आदि जो भी क्रिया होती हैं उन सभी का प्रयोग होता है मारण क्रिया में। और वह इतनी घातक होती है कि जिस भी व्यक्ति में धीरे धीरे करके वे व्यक्ति अगर फिट भी है ना, तो फिट व्यक्ति धीरे धीरे करके सूखता चला जाता है बहुत ज़्यादा, उसको दिन भर की ओवर थिंकिंग होने लग जाती है, बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ जाता है, उसका जो है बेड से उठना भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है, उसका होना ना होना एक समय पर बराबर हो जाता है। क्योंकि ऐसा वो व्यक्ति होता है कि देखने से ही उसे लगता है कि एक नेगेटिव ऑरा जो होता है उसका बनने लग जाता है। धीरे धीरे करके जो वो शक्ति होती है उस व्यक्ति को जिस पे मारण क्रिया करी हुई है, व्यक्ति को सुखाते जाती है, उसकी उम्र को घटाते जाती है, कम करते जाती है वहाँ से। ऐसे करके उसके अंदर जो होते हैं नेगेटिव, जो ऊर्जा के, नेगेटिव ऑरा के जो सिम्टम्स होते हैं, वे सिम्टम्स उसमें दिखने लग जाते हैं उस समय पे। और कई समय तक जो होता है ना, पता भी नहीं लगता कि इस पे मारण क्रिया है या कौन सी बीमारी है। चाहे ब्लड शुगर जो होता है आपका, एकदम से जो ब्लड शुगर जो होता है वो बढ़ जाता है, शुगर हो जाता है, और जो होती है ओवर थिंकिंग की वजह से, जो कि बीपी कहते हैं, बीपी की प्रॉब्लम, हाई लो होना बहुत ज़्यादा चालू हो जाता है, हाथ पैरों का ठंडे हो जाना, ये चीज़ें जो होती है उस मारण क्रिया में देखी, बहुत अधिकतर देखी जाती है चीज़ें। शरीर का दर्द होना जो होता है, हाथ पैरों का सुन्न हो जाना, ये सारी चीज़ें जो होती है मारण क्रिया में अधिकतर जो होती हैं देखी जाती हैं। अब रही बात मारण क्रिया करता कौन है। मारण क्रिया करने में सबसे
जो होता है कि वो कर ही सकता है जो व्यक्ति आपसे जलता है। और वो जलने वाले व्यक्ति में चाहे आपका घर का भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है। मेन यही लोग हैं जो आपके अधिकतर जो करने वाला होता है, जो कि आपके कुल देवता, आपके पितरों के नाम आदि इन चीज़ों शक्तियों के बारे में जान रहा होता है, या आपकी शक्ति को पूछते हैं कौन आपके इष्ट देवी देवता हैं, उन चीज़ों के बारे में जान रहा होता है या जानता होता है, तो उस व्यक्ति का आपके ऊपर मारण क्रिया जो होती है करना आसान हो जाती है। क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती हैं आपके प्रथम पूज्य शक्तियाँ होती, पितृ शक्ति, कुल शक्ति। अगर इन शक्तियों के बारे में कोई जानता है, इनके भोगों के बारे में जानता है कि कौन सा आप वार्षिक जो होता है भोग आदि आप देते हैं इन शक्तियों को, और ये इन चीज़ों का ज्ञान अगर उसे हो जाता है, तो वे शक्ति जो व्यक्ति आपके ऊपर मारण क्रिया करने वाला है उसके लिए ये आसान हो जाता है कि वो मारण क्रिया कर सकता है। अब शक्तियों को जो मारण क्रिया के लिए जो शक्तियों को, जैसे जो मैंने बताया आपको तामसिक शक्तियाँ हैं, उनको वचन में इस प्रकार से लिया जाता है कि जो शमशान जगाने के बाद या वो शक्ति को जगाने के बाद उस शक्ति को ऐसे वचन में दिया जाता है कि भेंट में अगर तू इतना अगर उसका घातक रूप से विध्वंस कर देगी तो मैं तुझे इतनी जो है पूजा दे दूँगा, इतनी बलि दे दूँगा। इस प्रकार से जो होता है जो कि उन शक्तियों को वचन में बांधा जाता है, और जहाँ से ये दिखा दिया जाता है उस शक्ति को रास्ता कि मैं इतना दे दूँगा करके, उस प्रकार से वो शक्ति उसी समय से काम करना चालू कर देती है। पहले काम करेगी शक्ति, फिर उसके बाद बलि जाती है, और यदि उसने थोड़ा भी काम अपना कर दिया, उसमें थोड़े में ही आपने बलि दे दी, तो और घातक रूप से वो शक्ति जो होती है अपने काम करती है। और कोई भी अगर, जैसे कि मैंने बताया कि मारण क्रिया में कितने समय तक असर दिखता है, देखो असर दिखने के बाद कोई भी तंत्र शक्ति होती है, कोई भी शक्ति होती है, एक उसका उपयुक्त जो होता है समय होता है, वह समय होता है 3 साल का। क्योंकि 3 साल के भीतर जो भी होने वाला होता है वे सब मारण क्रिया अपना असर दिखाती है, लेकिन 3 साल के बाद जो होते हैं ये वचन जो भी बंधन होते हैं खुल जाते हैं। और एक समय ये ऐसा भी होता है कि आप कोई भी शक्ति है आप उसे हमेशा के लिए नहीं मान सकते हो। वे शक्तियाँ एक समय पे जो होती है स्वतः ही अपना जो होता है रूप विकराल करके खुल जाती हैं, वचनों से खुल जाती हैं, उनसे परे हो जाती है। क्योंकि कोई भी शक्ति को बांधने के लिए एक ही समय तक उसे बांध सकते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, ठीक है, या 3 साल। 3 साल के लिए वचन लिया जा सकता है। बाकी उसके बाद क्या होता है ना, जो शक्तियाँ होती हैं अपने आप जो होता है उसकी मारण क्रिया जिस व्यक्ति पे होती है वो ख़त्म होने लग जाती है। मारण क्रिया का एक सबसे बड़ा सच भी है कि मारण क्रिया एक पक्ष से नहीं लगती है हमेशा। मारण क्रिया जब एक व्यक्ति करता है तो उसे दोनों पक्ष से जो होता है, जो कर रहा है उसे भी भुगतान होता है, और जिस पे लग रहा है उस पे तो होता ही होता है। तो दोनों पक्ष में जो होता है मारण क्रिया का असर रहता है। और मारण क्रिया में जब कोई व्यक्ति करता है और हो जाता है मारण क्रिया, तो कई नियमों का जो होता है पालन करना पड़ता है उस समय पे। उस व्यक्ति के घर का खाना पीना आदि उससे संबंध जो भी है वे सभी संबंधों को छोड़ना पड़ता है, तब जाके उस मारण क्रिया का दोनों जगह से प्रभाव नहीं होता है। और यदि कोई व्यक्ति को जिस पर मारण क्रिया करी हुई है अगर उसे पता लग जाता है मारण क्रिया उस पर हुई है, तो वह मारण क्रिया को पलटा भी सकता है, अपने वचनों में बंद करके उस मारण क्रिया को पलटा भी सकता है, दूसरे व्यक्ति पे जो कर रहा है उस पर पलटा भी सकता है। फिर वो मारण क्रिया यदि वो उच्च कोटि का साधक है तो वो पलटा भी सकता है, या उस पर कोई सवारी आती है किसी भी प्रकार की, उस पर उच्च कोटि की शक्ति है या कोई भी शक्ति उसमें अगर उसने जागृत करी हुई है तो वह स्वतः ही उस शक्ति को जो होता है पलटा भी सकता है, स्वयं भी कर सकता है। वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो स्वयं भी कर सकता है, उस शक्ति को पलटा भी सकता है जो व्यक्ति कर रहा है, अगर उसे एक बार पता लग गया। तो इस प्रकार से जो है वो इस जो कि शक्तियों को अल्टाना पलटाना होता रहता है। और इसमें ऐसा भी होता है ना, मारण क्रिया में आपकी जो आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं, मारण क्रिया की वजह से उन पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ जाता है इन सभी चीज़ों के। आपने जो कर्म किया उस सभी के, या जिसने भी करा उस सभी के पश्चाताप जो होते हैं आने वाले हमारे जो
जनरेशन होती है उनको भी इन चीज़ों का भुगतान करना पड़ जाता है मारण क्रिया में। इतनी ज़्यादा घातक होती है मारण क्रिया, क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं हम तो चलो देखते नहीं हैं, लेकिन जो शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं ना, उनको अगर किसी भी चीज़ में वचन में ले लिया तो वो शक्तियाँ अपने रूप से फिर काम करती है। वे नहीं देखती कि कौन है आगे कौन है पीछे, ठीक है। और ऐसा भी होता है कई बार ना, शक्तियों को फिर जब दोनों पक्षें लग जाती है तो वो शक्तियों को बांध भी देते हैं कई गुरु। जो भैरव की शक्ति होती है, किसी भी प्रकार से कोई भी शक्ति होती है तो उसको बांध देते हैं। फिर उसके बाद बांधने के बाद फिर वो शक्तियाँ और विकराल हो जाती हैं, फिर और जो है कि वो घातक रूप से अपना कार्य करती है। कार्य करती है कहने का मेरा ये अर्थ है कि कार्य करना, जिस व्यक्ति ने उस शक्ति को बंधन में बांध दिया है, मतलब कि अगर किसी पे जैसे मान लो दूसरे व्यक्ति, एक मैं हूँ, मैंने किसी के ऊपर कर दिया है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर करा है उसने अगर शक्ति को बंधन में ले लिया, उसे बांध दिया है ना, उसे किसी भी रूप से जो होता है दबा दिया उस शक्ति को, क्योंकि शक्तियों को दबाया भी जाता है कई बार। जब शक्तियाँ बहुत ज़्यादा परे हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा घात कर देती हैं व्यक्ति का, तो कई लोग ऐसे करते हैं ना, वो शक्ति को बांध देते हैं या कहीं दबा देते हैं उस शक्ति को। तो जिस जगह उसे दबाया जाता है, एक समय तक ही शक्ति को दबाया जा सकता है, और यदि उस शक्ति को एक बार वो खुल जाती है तो वो उस व्यक्ति का विध्वंस कर देती है, बहुत बुरी तरीके से करती है फिर। क्योंकि मैंने अपने परिवार में भी देखा है ये होते हुए, जो कि मेरे ऊपर भी मारण क्रिया करी थी एक समय पे। तो वहाँ मेरे शक्तियों ने, पूर्व की शक्तियों ने कई बार जो है मेरी सहायता करी, मुझे रास्ता दिखाया, और अन्य कई सहायक शक्तियों ने, मेरी कुल की शक्तियों ने तब मेरी ऊपर कृपा करी, तब जाके मैं इन चीज़ों से निकला। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को मारण क्रिया से संबंधित कई सारी जानकारियों के बारे में बताने जा रहा था। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ।